अगर आपके गूगल बार में ऐसा से ओके गूगल नहीं है तो आपका फोन हैक हो चुका है। और अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो जाता है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। और क्या कॉल के बीच में आपकी आवाज ऐसे गूंजती है तो फिर आपका फोन पूरे हैकर के कंट्रोल में है। आज हम आपको ऐसे साइंस दिखाएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका फोन आपके हाथ में है या फिर हैकर के हाथ में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर कोई हैकर आपके फोन को यूज कर रहा है तो आपके फोन में हीटिंग होगा। जैसे कि जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो तो थोड़े टाइम के बाद आपका फोन गर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो रहा है, यानी कि अगर आप फोन यूज भी नहीं करते और फिर भी वो हीट अप हो रहा है, तो ये क्लियर साइन है कि आपका फोन हैक हो चुका है और कोई हैकर आपके डेटा को चुरा रहा है। नंबर 2, अगर कॉल पर बात करते वक्त आपकी आवाज गूंजती है या फिर कोई अजीब आवाज आती है तो इसका मतलब है कि आपकी बातों को सीक्रेटली सुना जा रहा है। आमतौर पर ये सब चीजें फिल्मी लगती है, लेकिन ये रियल में भी होता है। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी चीज को लेने की बात करते हो, जैसे कि कोई सूच, और फिर आपको उसी सूच से रिलेटेड ऐड आने लगते हैं। बड़ी कंपनी आपके डेटा को अपने फायदे के लिए यूज करती है, लेकिन हैकर इन डेटा को अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 3, फोन कुछ सालों बाद स्लो हो जाते हैं या फिर हैंग होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये न्यू फोन के साथ होता है तो आपका फोन हैक हो चुका है, क्योंकि जब हम हमारे फोन को यूज कर रहे होते हैं तब हैकर भी हमारे फोन के डेटा को यूज करते हैं और इसीलिए हमारा फोन स्लो चलता है, क्योंकि वो दोनों साइड से चल रहा होता है। और अगर आपका फोन बहुत ही जल्दी डाउन हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपका फोन हैक है। तो अगर अचानक से आपके फोन की बैटरी और स्पीड में फर्क आता है तो एक बार जरूर चेक करवा लेना। नंबर 4, जब हम नया फोन खरीदते हैं तो हमारे फोन में पहले से ही इंस्टॉल कुछ एप्लीकेशन आते हैं। बिल्कुल वैसे ही कई बार हैकर फोन में कई एप्स डाउनलोड कर लेते हैं और आपको लगता है कि ये प्री इंस्टॉल ऐप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको लगे कि आपने इस ऐप को पहले कभी इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उस ऐप का नाम सर्च कर लेना कि वो जेन्युइन है या नहीं, और अगर वो ऐप आपके यूज की नहीं है तो फिर उसे सीधा डिलीट कर देना, क्योंकि कई बार हैकर जेन्युइन ऐप के नाम और लोगों को चुराते हैं और ऐसे अननोन ऐप्स आपकी रिकॉर्डिंग को, आपके चैट्स को और आपके बैंक डिटेल्स को चुरा सकते हैं। साथ ही ये ऐप आपको बहुत सारे एड्स दिखाएंगे जिससे हैकर पैसे कमाते हैं। नंबर 5, आजकल हम बिना किसी डर के गूगल का इस्तेमाल करते हैं। अब तो कई लोग गूगल पर सर्च करने तक की भी मेहनत नहीं करते और ओके गूगल बोल के वॉइस सर्च करते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हमें तो कई बार पता होता है कि ये थोड़ी इलीगल सी वेबसाइट लग रही है तो इस पर हम नहीं जाते, लेकिन गूगल को ये नहीं पता चलता और कई बार ओके गूगल से फोन में डायरेक्ट वायरस आ सकता है। कई वेबसाइट होती है जिसे खोलते ही एप्स डाउनलोड होने लगते हैं और यूजुअली ये सब वायरस वाली वेबसाइट होती है, इसीलिए गूगल सर्च करने के लिए मैनुअली ही सर्च करना चाहिए। नंबर 6, अगर आप भी अपना लाइट बिल और दूसरे बिल को ऑनलाइन पे करते हो और अगर आप देखते हो कि आपका कोई बिल पहले से थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो आपको एक बात जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई हैकर आपके बैंकिंग डिटेल को भी हैक कर लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़े थोड़े पैसे आपके बैंक से इस्तेमाल करते हैं ताकि शक ना हो और उनका काम भी बन जाए। एक हैकर कई बार कई लोगों के फोन को हैक करता है और अगर वो सब में से थोड़े थोड़े पैसे ही निकाल ले फिर भी उसके पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे। तो अगर आपके फोन में अगर कुछ ऐसा अनयूजुअल दिखे तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 7, अगर आप कभी नोटिस करो कि आपके ईमेल अपने आप स्पैम में जा रहे हैं तो ये साइबर क्रिमिनल्स का काम है। दरअसल ये आपके फोन को हैक करके आपके ईमेल की कुछ इस तरीके से सेटिंग करते हैं कि आपको कुछ भी पता ही नहीं चलता कि आपको कोई ईमेल आया है, और हैकर कोई दूसरे पार्टवे से आपके सारे ईमेल को अपने पास ले लेता है और आपके सारे ईमेल पढ़ लेता है। ऐसे टाइप के हैकर खासकर बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 8, अगर आप अपनी कोई फेवरेट वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो और अचानक से अगर आपको वो वेबसाइट थोड़ी सी अलग लगे तो हो सकता है कि आपका फोन हैक है। इसकी वजह से आप जिस भी वेबसाइट को ब्राउज करते हो तो हैकर आपके और उस वेबसाइट के बीच एक फेक फ्रेम डाल देते हैं और अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप किसी इलीगल या फिर किसी स्पैम वेबसाइट पर चले जाओगे। ये एक प्रकार की ऐड देने की टेक्निक है, लेकिन कई बार ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक क्लिक से आपका सारा डेटा उनका हो सकता है। कई बार तो ये हैकर आपके ऐप का इंटरफेस को भी चेंज कर देते हैं और उसमें आपका कॉन्टैक्ट वाला भी ऐप शामिल है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फोन हैक कैसे हो जाता है, तो इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला है लिंक। कई बार हमें लिंक्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको लॉटरी मिल रही है और ऐसे ही कई और भी सारी चीजें, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो कई बार वेबसाइट आपसे पासवर्ड और फोन नंबर मांगता है और अगर आप ये दे देते हो तो फिर आपका फोन हैक हो जाता है। और कई बार कुछ लिंक्स इतने अच्छे होते हैं कि बस लिंक पर टैप करने से ही आपका फोन हैक हो जाता है, इसलिए कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टेक्निक हैकर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें समझो अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल पर फेसबुक सर्च करते हो तो आपको ऐसे लिंक मिलते हैं जो कि बिल्कुल फेक होती है और आप इस लिंक पर क्लिक करके अपनी लॉगिन इनपुट डाल देते हो, पर ये सब इन्फो फेसबुक को नहीं बल्कि हैकर्स को मिलती है और आपको कोई भी शक ना हो, इसलिए फिर आपको ओरिजिनल फेसबुक की वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। और ऐसे और भी कई टेक्निक हैं, पर ये दोनों टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।